10वीं बार भी सुन रहा हूं, तभी भी जब तक पंडित ना कहे कि अध्याय समाप्त हुआ तब तक हम अक्षर फूल नहीं छोड़ते, क्योंकि हम ठीक से सुन ही नहीं रहे होते हैं। अगर आपने भुवन मोहिनी को पिछले साल ठीक से सुन लिया होता तो इस साल पैसा किसी और कवित्री के घर जाता। तो मैं आपको बता दिया करूंगा कि अध्याय कहाँ समाप्त हुआ, वहीं ताली ठोकना, मेरी बिज्जत रह जाएगी, आपकी बिज्जत रह जाएगी, कोई टेंशन पालना नहीं। मैं एक लाइन का आपको जादू वाली बात बताता हूँ। हाँ, जादूगरी है इसमें। भाई साहब, दुनिया में लव मैरिज करो, अच्छा, अरेंज मैरिज बंद होना चाहिए इस देश में, लव मैरिज होना चाहिए सिर्फ। अगली पंक्ति समझ में आए तो बताना, क्योंकि लव मैरिज और अरेंज मैरिज में एक लाइन का डिफरेंस है। लव मैरिज में अपने ही गर्लफ्रेंड से शादी होती है, अध्याय समाप्त हुआ। आनंद लेना, कोई टेंशन पालना नहीं, मस्ती से रहना भैया, मस्ती से रहना, कोई टेंशन पालना नहीं। मैं ऐसे ही छोटे छोटे ज्ञान दूंगा। नेताओं का मां कसम बताता, मुझे बंबई का बता दिया गया, मैं मूलतः गोरखपुर से हूँ। अच्छा, मैं मूलतः भाई तहसील बता सकता हूँ, बांसगांव, जहाँ बीजेपी इस बार 324 वोट से मात्र जीती है। हाँ बता तो क्या मतलब, क्या जीते भाई, क्या भाषण हुए इस वाले चुनाव में, जो भाषण हुए ना कमाल के। हमारे यहाँ नेताजी भाषण दे रहे हैं, अब भीड़ आई नहीं तो प्रधान को फोन किया, विधायक ने भीड़ लाओ, भीड़। अब किसान को पकड़ के लाया तो नेता ने किसान के पैर में मिट्टी दे करके पूछा, ये मिट्टी कैसे लगी है? किसान ने कहा, हुजूर सीधे खेते से आ रहे हैं, खेत में से सीधे चल के आ रहे हैं। हाँ, ये प्रधान जी ने बोला कि आपका भाषण सुनना है। नेताजी ने जो बात की, अच्छा लगा मुझे कि इतने बुद्धिमान नेता हमारे देश में। नेताजी ने कहा, तुम हमें जिताओ, हम तुम्हारे खेतों में टाइल्स लगवा देंगे। दूसरे वाले तो इससे बड़े निकले। दूसरे वाले ने बोला कि तुम्हारे गांव में जिस भी चीज की कमी हो हमें बताओ, हम पूरा करेंगे। क्या चीज की कमी हो? एक आदमी बोला, हुजूर शमशान घाट हमारे यहाँ नहीं है। बोले, हमें जिताओ, अगर घर घर शमशान न बना दिया। अध्याय समाप्त हुआ। मैं आते तलवार टेंशन लेना ना, डॉक्टर साहब अभी भी ढूंढ के लाया। बोला, तीसरे नेताजी स्कूल में पहुंचे और बच्चों को बोले, बिस्किट खाना बंद करो, मिड डे मील खाओ। बिस्किट बिल्कुल नहीं खाना चाहिए, हाँ, क्योंकि बिस्कुट में विष कूट कूट करके भरा होता है। हद हो गई, क्या कमाल की बात हो गई। लेकिन सचमुच अच्छी बात है। भैया जो फोटो निकाल रहे हैं, इनका एक बहुत बड़ा होटल है, हम लोग उसी में उतरे थे, शायद पैसा नहीं दिया होगा इन्होंने। गलत कह रहे हैं, होटल की देखो, वो इसीलिए खड़े हुए कि उनकी ब्रांडिंग करें। हमने कर दी ब्रांडिंग, बहुत अच्छा होटल है, शादी विवाह नहीं होना चाहिए, ले आओ, फ्री में नहीं होगा, हाँ दे के होगा कुछ नहीं, लेकिन तनाव मत पालना भैया, बहुत अच्छा। देखिए, हम 5 साल के थे, आप कस्बे गांव के लोग हैं, मैं भी गांव का हूँ। मैं 5 साल का था तो मेरे पिताजी मुझे स्कूल में जमा कराने लगे। पहले जमा ही होते थे, अपने मन से पहुंच जाता था, अपने मन से जो जाता था वो विधायक बनता था, सांसद बनता था। जो अपने मन से नहीं जाता था उसको विधायक सांसद नीचे बैठ करके सुनता था। तो मैं अपने मन से नहीं गया। नहीं, हम बताएंगे, अम्मा काहे चिंता कर रहे हैं, हम बैठे हैं, पंडित आदमी, हम बताएंगे अध्याय कहाँ समाप्त हुआ, आप टेंशन। ऐसे बगीचे में मास्टर साहब बैठे हुए, ऐसे हम खड़े, ऐसे पिताजी खड़े। तो मास्टर साहब ने पिताजी से पूछा, किसका लड़का है? तो मेरे पिताजी भावुक हो गए, बोले, मास्टर साहब आपका ही है। अब हम टेंशन में, जिसको हम 5 साल से बाप समझे, वो तो अपना है नहीं, अपने पिताजी तो यहाँ मास्टरी कर रहे हैं। हमने अपने पिताजी से बोला, जब हमारे पिताजी ने तो घर में क्या करो? अरे बोले, बेटा ये संस्कार, हम जॉइंट फैमिली कल्चर के रहने वाले लोग, हम संस्कार समझ गए। मास्टर ने रजिस्टर में नाम लिखने शुरू किया, हमसे पूछा कि किसके पिताजी हैं? हमने कहा, सर आपके ही हैं।
जब हम आपका बेटा हो सकते हैं तो ये भी तो आपके बाप हो ही सकते हैं, इसमें क्या हो सकता है भाई? देखिए क्या युग था गुरुजी, भाई सही बता रहे हैं आप सुनना, ताली नहीं बजाओगे तो चलेगा भाई साहब, आप सुनना खाली। भाई साहब पहले दिन ही मास्टर ने कहा कि आज जितने बच्चे एडमिशन लिए हैं, पहला दिन है, वो बैठी हुई गाय का चित्र बनाए। आरएसएस के थे वो। तो बकरी तो बनवा नहीं सकते थे, गाय बनाते थे। देखो जो सच है बोलेंगे हम, आपको पूरा मत मानना। सर ने इसलिए बताया भाई, अब हमने गाय गलती से सुना नहीं और खड़ी हुई बन गई। हाँ, वो धोती अपनी पहने हुए छड़ी हुए आए, बोले बेटा दिनेश बावरा, हमने बैठी हुई गाय बोला था। हमने कहा सर जब बनाई थी तब बैठी हुई ही थी, ये आपके हाथ में छड़ी देख करके खड़ी हो गई है। अध्याय समाप्त हुआ है, जोरदार ताली बजा दीजिए ना, आनंद बांटने की मुझे आनंद। पहले दिन ही ब्लैक बोर्ड पे मास्टर ने लिखा हिंदी के बगल में एक बिंदी लगाई। बिंदी लगाई तो हमने मास्टर से पूछा, मास्टर साहब ये बिंदी क्या है? उन्होंने कहा ये अनुस्वार है। हमने कहा सर हमने रविवार सुना, सोमवार सुना, मंगलवार सुना, ये अनुस्वार क्या होता है? बोले बेटा ये हिंदी का श्रृंगार है। हम घर गए, हमारी चाची ने बड़ा सा अनुस्वार लगा रखा। हमने चाची से पूछा ये क्या है? तो चाची ने कहा बेटा ये चाचा है। हम कंफर्म करने के लिए भाभी के पास गए। हमने कहा भाभी ये कौन है? बोले बाबू ये भैया है। छाती 56 इंच की हो गई कि महिलाएं क्या सम्मान देती हैं। ताली बजाने वाले आगे भी तो सुन लो। शाम को जब वॉश बेसिन में मुंह धो रहे थे तो देखा चाचा नल की टोटी से चिपका हुआ है। अब बजाओ ताली। सही बता रहे हैं आप लोग, वॉश बेसिन के आईने से चिपका हुआ है। चाचा को जब हम कमोड पे चिपका हुआ पाया, इतनी दुर्दशा एक दिन में चाचा की मैंने कभी नहीं देखी। सवेरे माथे पे लगाए जाते हैं, शाम को कहीं भी चिपकाए जाते हैं और आप ताली नहीं बजाते, इससे बड़ी बेइज्जती क्या होगी चाचा की और मेरी भाई साहब। आनंद मिला आपको क्या जीवन में है? आप कविता सुनने आए, कविता का रंग जब हरिवंश राय बच्चन की कलम में उतरा तो उन्होंने लिखा रंग बरसे भीगे चुनर वाली ये रंग आस्था की चौखट पर आया। तो मीरा ने गाया श्याम पिया मोरी रंग दे चुनरिया, ऐसी रंग दे कि रंग नहीं छूटे रामा, धोबिया धोए चाहे सारी उमरिया, ये रंग फिल्मी पर्दे पर आया। तो सुनील दत्त साहब ने गाया कि रंग और नूर की बारात किसे पेश करूं, ये मुरादों की हंसी रात किसे पेश करूं, ये रंग शायरी में आया तो शायर ने लिखा इसी रंग रंग में रंग है, तुझे रंग रंग में रंग दिया, मेरा रंग आया है रंग पर, तेरा रंग चढ़ के उतर गया, ये रंग कविता में आया। तो कवि ने लिखा इस रंग बदलती दुनिया में मैं रंग बेचता हूं और ये जितने लोग हैं एक एक हाथ हिंदुस्तान के सम्मान में खड़ा करेंगे। ये रंग जब 18 साल के नौजवान के सर चढ़ करके बोला तो गली गली में भगत सिंह ने गाया मेरा रंगे बसंती चोला। मैं ये कविता करेंगे। वाह वाह क्या बात, वाह बहुत अच्छे बहुत अच्छे। ये वाली ताली पहले बजा देते देना, खून खराबा नहीं करना पड़ता है यार। इधर सांस आनंद लो यार, ताली मत मेहनत मत कराओ, भीड़ ज्यादा है मैं समझता हूँ यार, कोई टेंशन लो मत। क्या चाह रहे हो? 272 भैया एक रूम में 4 मिनट बात क्या कर लिया आप तो अपने क्या समझने लगे यार। तो थोड़ा मुझसे आनंद लेना, मस्ती लेना, कोई टेंशन नहीं। कुमार सर है साहब, हम आपको बताएं कुमार विश्वास जी अब एक नाम नहीं है, एक ब्रांड भी नहीं है, एक आस्था है जो आदमी बस बैठ करके सुनना चाहता है। वो क्या बोलते हैं वो आइए सर आइए। हाँ सर, पुराने जमाने में बिल्ली रास्ता काटती थी। बहुत अच्छा। हाँ 500 साल बाद राम आए। हाँ 500 साल बाद राम आए तो हमने गीत गाए, मेरे झोपड़ी के भाग आज खुल जाए। राम आए, फिर चुनाव आया। हमने गीत बजाए कि जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, दुनिया में फिर से हम भगवा लहराएंगे। फिर वोट पड़ा, 4 जून की तारीख आई है, पूरी दुनिया में उत्सुकता छाई, पूरी दुनिया में
उत्सुकता छाई, पता चला कि पुजारी चले गए। पता चला कि पुजारी चले गए। अयोध्या के भक्त फूल चढ़ा दिए, प्रसाद खा लिए और साइकिल से चले गए। ताली बजाओ यार, ये अगर आपको समझ में बड़ी मुश्किल से सरकार उस पार गए। बड़ी मुश्किल से सरकार उस पार गए। हुजूर, जीत न लगी क्योंकि हम भक्त लोग अयोध्या हार गए। जीत ना लगी। हम तो अभी बहू मानते हैं महिला को, क्या बात, और साथ भी कभी बहू को बहू नहीं मानते। तो इस बार नहीं माना ना। अच्छा, वो सीरियल था तो बंद होना था। बहुत अच्छा है। तो देखिए, माफ करें, क्षमा करें, सही करंट मार रहा है, एकदम सच बोलता है यार। हाँ, करंट मारा, इधर लगाया हाथ पे यार। नहीं, माइक अच्छा है। कमलेश भैया, आपका नाम सार्थक किया आपने, कमलेश। हाँ, पेमेंट की दृष्टि से देखो तो लेकिन बहुत अच्छा लगा। मैं एक कविता बोलना चाहता हूँ आप लोगों को भी। डॉक्टर साहब को सुनिएगा, जी सुनील भाई, ये लोग बड़े लोग हैं, इनको सुनिएगा। हम भारतीय लोग हैं और आप यहाँ का आदमी भाई साहब, एक तो आप यहाँ का सड़क ऐसी है, इसमें सड़क में जो ब्रेकर है, माँ कसम किसने बनवाए हैं, उस आदमी को पकड़ो भाई। ब्रेकर, अच्छा, यहाँ आके आदमी को ब्रेकर का फर्क ही नहीं पड़ता। वो स्पीड नहीं कम करेगा, वो अपने आप को उठा लेता है। वो ब्रेकर से उसको कोई फर्क ना पड़ रहा कितना ऊंचा पड़ गया, कितना क्या हो गया, वो अपने आप को उठा लेता है, निकल जाता है। आप यहाँ के आदमी से कौन, एक यहाँ का आदमी मच्छरदानी खरीद के लाया, उसमें छेद था तो वापस करने नहीं गया, 1 फीट की दूरी पे दूसरा छेद बनाया, एक पाइप की, मच्छर इधर से घुसे। अध्याय समाप्त हुआ। हम बताए क्या है, डॉक्टर साहब ने हिंदी को इतना बड़ा कर दिया साहब। मुझे अमेरिका लेके गए, अमेरिका, मुझे इंग्लिश आज भी नहीं आती, भगवान आती नहीं। मैं तो उनसे ही बोला, आप ही बोला करो जिससे भी बोलना। बोले दिनेश चल अमेरिका चलते बेटा। हाँ सर चलो। इतना बड़ा एयरपोर्ट भाई साहब अमेरिका का, माँ का, घूमते घूमते हम थक गए सर, हमको प्यास लगी। हम नला नहीं समझ में आया अमेरिका में कैसे पीना है, पहली बार गए थे। तो डॉक्टर साहब ने बोला बेटा प्यास लगी है क्या? मैंने कहा हाँ। बोले अमेरिका है टेक्नोलॉजी का देश है बेटा। या मैं बताता हूँ, ऐसे बटन दबा, पानी आएगा, पी लेना। एयरपोर्ट पे जो लोग गए होते हैं भाई साहब, हमने बटन दबाया, पानी आया, कुत्ते जैसा पानी पिया भाई साहब। माँ कसम बता रहा हूँ, कोई ग्लास नहीं, कुछ नहीं भाई साहब। मैं डॉक्टर साहब की तरफ देखो, मैंने कहा यार प्यास ही नहीं, मुझे अलग सी फीलिंग आई यार। डॉक्टर साहब बोले बेटा टेक्नोलॉजी है। दूसरे एयरपोर्ट पे गया तो मैंने कहा मुझे तो पता चल गया पानी कैसे पीना है, बटन। डॉक्टर साहब ने तकलीफ समझी। डॉक्टर साहब आए, बोले बेटा पानी पीना है? मैंने हाँ। बोले मैंने बताया था ना टेक्नोलॉजी का देश है, कि 24 आवर्स में टेक्नोलॉजी बदलता है, एयरपोर्ट टू एयरपोर्ट टेक्नोलॉजी बदलता है। मैंने कहा सर पानी पीना है। बोले बेटा यहाँ हाथ से नहीं, पैर से दबाया, पानी पिया, फीलिंग वही रही। तीसरे एयरपोर्ट पे गया, न हाथ वाला न पैर वाला। भाई साहब मैंने कहा डॉक्टर साहब यहाँ क्या है? डॉक्टर साहब का बेटा यहाँ सेंसर लगा है, तुम मुंह आगे कर। भाई साहब हमने मुंह आगे किया, पानी मुंह में आया ही नहीं, सर के ऊपर से निकल गया। भगवान का हम प्रैक्टिस नहीं था ना आप लोगों को, जैसे आपको ताली बजाने का प्रैक्टिस नहीं है, वैसे हमको भी पानी पीने का प्रैक्टिस नहीं था। हमने धीरे
सही बताता हूँ आप लोगों को, लेकिन आप लोगों ने वहां से मेरा दोस्त बन गया अमेरिका है, बोले बता तेरा हिंदुस्तान क्या। हम अपने आंगन में लगे, तुलसी माता के पौधे को दिखाए, हमने कहा ये हमारी अम्मा है। बोले तुम पेड़ पौधे को माता बोलते हो, पिता बोलते हो। अगली बात पर मैं ताली मांगूंगा, लेकिन आपके कलेजे में हिलोर उठे तो बजाना। मैंने कहा हाँ ये हिंदुस्तान है, ये वेदों का देश है, ऋचाओं का देश है, नदियों का, गंगा का देश है, पहाड़ों का देश है। हम यहाँ सबको माता पिता मानते। बोले क्यों मानते हो? मैंने कहा एक माँ मुझे गर्भ से जन्म देती है, इसलिए मेरी माँ है, इसलिए मेरे पिता है पेड़। लेकिन ये पेड़ पौधे अगर ऑक्सीजन देना बंद कर दे तो हमारी मौत हो जाए, इसलिए हम इनको पूछते हैं, इनको माता पिता का दर्जा देते हैं। चार पंक्तियां डॉक्टर साहब के प्रसंग में सुनाता हूं। धरती का तापमान आपने महसूस किया होगा, पत्रकार बंधु नोट करे और जनता नोट करे, शिक्षक नोट करे। धरती का तापमान बढ़ रहा है, भुवन, धरती का तापमान बढ़ रहा है, मौसम रोज करवट बदल रहा है, पहाड़ गल रहे हैं, जंगल जल रहे हैं, अता पता ही नहीं है मौसम और मानसून का, फर्क खत्म हो गया है जनवरी और जून का। अगली दो पंक्ति पर जरा पूरा संदेश आपका शहर दे, संदेश पूरे देश को। अता पता ही नहीं है जनवरी और जून का, फर्क खत्म हो गया है मौसम और मानसून का। बस चंद लोग हैं जो इसे बचाने में लगे हैं, बाकी लोग तो रील बनाने में लगे हैं। हम पेड़ देख करके रील बनाने लगते हैं, हुजूर उसको पानी डालने की जरूरत है। चलिए, डॉक्टर साहब ने कहा शुरुआती संबोधन में तकनीक, हम तकनीक के माध्यम से आप तक पहुंचते हैं, लेकिन फिर भी आप अगर डॉक्टर साहब को बुला रहे हैं, इतनी बड़ी शख्सियत को बुला रहे हैं, तो हमारे स्पंदन में, हमारे संवेदना के जुड़ाव में कोई न कोई बात होती है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत बहुत। एक बार दोनों हाथ उठाकर जोरदार तालियां दिनेश के लिए, जिसने हंसते मुस्कुराते अपनी बात शुरू की और हमारे घर परिवार तक आते हुए एक ऐसी चुनौती के खिलाफ टिप्पणी पढ़ी जो इस समय बहुत ज़रूरी है। और यकीन मानिए कि इतने सारे लोग अगर एक नगर में इकट्ठे हुए हैं तो इनके अंदर कुछ हो ना हो संवेदना जरूर है, स्पंदन जरूर है। आप जब कविता सुन रहे थे और कविता की अच्छी जगह पर तालियां बजा रहे थे, तब महसूस हो रहा था। मैं जब से जबलपुर से यहाँ आया हूँ और मैं मुख्य कटनी मार्ग की बजाय पीछे का कोई रास्ता था जहाँ से आया, रास्ते पर छोटे छोटे कस्बे और गांव थे। पूरे टाइम में एक नॉस्टैल्जिया में जीता रहा। मेरा बचपन जैसे बीता है, मामा का घर, बुआ का घर, अपना परिवार, और उसके बाद पिछले 20-25 साल में मैंने जो जिंदगी जी है, ये शहर वो शहर, ये देश वो देश, ये हवाई अड्डा वो हवाई अड्डा, ये जहाज ये चार्टर ये गाड़ी, तो मैं बार बार लौट के जा रहा था। और इतने हजारों लोग में जिस तरह आप कविता सुन रहे हैं, मैं बड़े मन से कह रहा हूँ कि मैं केवल अपने एक मित्र के आग्रह पर चला आया था। उसने मुझे कहा कि भैया वहाँ चले जाइए, मेरा एक छोटे भाई जैसा लड़का है वो करा रहा है प्रोग्राम, उसके कारण चले जाइए। लेकिन आपसे मिलकर इतना अच्छा लग रहा है कि मुझे लग रहा है मैं कुछ भी हो जाऊं और कहीं भी व्यस्त हूं, आप जब भी बुलाएं कोई कार्यक्रम करें, हर साल आऊं, हर साल बैठूं, कभी कविता के बहाने बैठूं, कभी राम पर चर्चा हो 3 दिन, कभी श्याम पर चर्चा हो। और अभी तो ब्रजेश भाई को आना था, इस बार आ नहीं पाए वो, क्योंकि उत्तर प्रदेश में थोड़ी उथल पुथल चल रही है, वो थम जाए तो वो भी पधारेंगे। मैं जिस स्वर को बुला रहा हूँ वो प्रेम का स्वर है, कविता का स्वर है, ठाके भी है लेकिन प्रेम प्रभु। यहाँ आपकी नगर की प्रथम नागरिकी महिलाएं, सामने ये भाभियां बैठी हैं, महिलाएं भी बैठी हैं, कहते हैं सब 33% आरक्षण दे दीजिए राजनीति। मैं कई बार ऐसा सोचता हूं कि 50% आरक्षण से कम तो ठीक नहीं। मैं जानता हूं इसमें पुरुष कम ताली बजाएंगे, जो कि आपकी आदत हो गई है, आपको लगता है कि अरे महिला है ये क्या कर लेगी ये। लेकिन इस मंच पर जितने कवि हैं और एक अकेली कवियत्री है, इनको साझी करते हुए, इनकी शपथ लेते हुए मैं जज साहब के सामने बात स्वीकार करता हूं। गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर को जब नोबेल पुरस्कार मिला तो वो अभिशापित और अंग्रेजों के द्वारा अपदस्थ किए हुए भारत में बहुत बड़ा गर्व का पल था कि हिंदुस्तान के कवि ने विश्व का सबसे बड़ा पुरस्कार जीता साहित्य का।
उनको लंदन से रॉयटर के संवाददाता ने लैंडलाइन पर कॉल की जाएगा। दिल के बहलाने का सामान न समझा जाए, मुझको अब इतना भी आसान न समझा जाए, और मैं भी बेटों की तरह जीने का हक मांगती हूँ। बताना जो बेटे हो, जो बाप हो, जो भाई हो, जो बहन हो, कि मैं भी बेटों की तरह जीने का हक मांगती हूँ। इसको गद्दारी का ऐलान न समझा जाए। और अब तो जज साहब, हम 4 भाई हैं, 1 बहन है। हमारे दिनों रात उलझ जाते हैं। अमेरिका जाते हैं 45 दिन के लिए, तो वहां दिन हो रहा होता है, यहाँ रात के 3 बज रहे होते, तो माई को फोन नहीं कर पाते कि माई की नींद खुल जाएगी। फिर जब उठते हैं तो वहां रात हो जाती है, सो जाते हैं या बात नहीं कर पाते। हम हो सकता है अपनी माँ को फोन ना करें किसी दिन, 10 दिन फोन ना करें, 5 दिन फोन ना करें। एक भाई वाइस चांसलर है, एक प्रोफेसर है, एक कंपनी में प्रेसिडेंट है, IITN है, एक हम है, लेकिन एक बहन है, या जितनी बेटियां बैठी हैं मैं उनके चरण छूता हूँ। कोई दिन नहीं जाता जब वो माँ को फोन करके नहीं पूछती आपने शुगर की गोली ली, पापा ने अपना खाना खाया। ये बेटियां हैं। आखिरी शेर सुनिएगा रेहाना का, और दोनों हाथ उठाकर तालियों के साथ अपनी लोकप्रिय कवित्री को स्वीकार करिएगा कि मैं भी बेटों की तरह जीने का हक मांगती हूँ। इसको गद्दारी का ऐलान न समझा जाए। और अब तो बेटे भी हो जाते हैं घर से रुखसत। मैं इस शेर को कह रहा हूं, मुझे महसूस करिए, क्योंकि मैंने अपनी बिटिया की शादी तय की है, अगले साल शादी है, तो मैं एक पिता की तरह कह रहा हूं। आप भाई की तरह सुनकर दोनों हाथ उठाना कि अब तो बेटे भी हो जाते हैं घर से रुखसत, सिर्फ बेटी को ही मेहमान न समझा जाए। एक बार जोरदार तालियों के साथ स्वागत करिए भुवन मोहिनी का, वो यहाँ पर प्रस्तुत। यही कामना मन की सफल मेरी बना देना, यही कामना मन की सफल मेरी बना देना। मैं जैसी हूँ मेरे ईश्वर मुझे वैसी बना देना। मैं जैसी हूँ मेरे ईश्वर मुझे वैसी बना देना। और नहीं मतलब कि कैसा रंग कैसा रूप दो मुझको, नहीं मतलब कि कैसा रंग कैसा रूप दो मुझको, बस अगले जन्म में फिर से मुझे बेटी बना देना। बहुत अच्छा। जिस भूमिका पर मुझे खड़ा किया गया, सच में सौभाग्य का विषय होता है, गर्व महसूस होता है कि मैं बेटी हूँ। बहुत मन से आपने सुना, आदरणीय दिनेश जी ने बहुत बढ़िया सुनाया, इतना जोश में सुनाया, कह रहे थे कि मेरा चेचिस सपोर्ट नहीं करता जबलपुर से यहाँ तक आते हुए, और बंदे ने जिस ऊर्जा से सुनाया, एक बार उनके लिए तालियां होनी चाहिए। क्या कमाल का उन्होंने सुनाया है। ये जितने भी लोग फ्री के ऊर्जा पदार्थ का आनंद ले रहे हैं, नहीं सच बात है, फ्री में मिला हुआ केला खरीदे हुए आम से भी अधिक आनंद देता है। बहुत ऊर्जा में इधर खाकी वर्दी में लोग बैठे हैं। वो पुलिस जो किसी के बाप की नहीं सुनती, वो कविताएं सुन रही है, लेकिन इनके मजबूत कंधों पर देश की जिम्मेदारी है और वे अपनी जिम्मेदारी बखूबी निभा रहे हैं। एक बार तालियां इन लोगों के लिए होनी चाहिए जिनकी व्यवस्था में आज हम लोग यहाँ खड़े हैं। आदरणीय डॉक्टर साहब की उपस्थिति होती है। आज डॉक्टर साहब दिल के मेरे बहुत करीब हैं। इस बिल्ले पे उनका फोटो लगा है, तो उनको मैं यही महसूस भी कर रही हूँ, इसलिए प्रेम सुनाऊंगी। जितने चेहरे इधर हैं, बहुत आनंद में आप लोग हैं। बलजीत जी आए थे, बलजीत जी एक ही बात है। सरदार नाम से तो पहचाने जाते, शक्लें तो एक सी लगती है। ऐसा नहीं है। तो वो आए, मुझे कह रहे थे कि भुवन जी आपको बहुत सुनते हैं रात में। ईश्वर प्रसन्न ने जो रात पर अंडरलाइन की है, मैं उन्हें प्रणाम करती हूँ। एक बार उनके सौंदर्य बोध के लिए आप तालियां बजा दीजिए। बहुत अच्छे। बोल भाग्य बिहारी लाल। पढ़ो बेटा पढ़ो। बिहारी लाल तो मेरी इश्क के लिए ही मशहूर थे। हकीकत का मंजर भी ख्वाब जैसा है, हकीकत का मंजर भी ख्वाब जैसा है। वक्त क्या है बिखरते गुलाब जैसा है, और उसे देखूं तो आंखों में चढ़ता है नशा। उसे देखूं तो आंखों में चढ़ता है नशा।
पुराना इश्क भी पुरानी शराब जैसा है, पुराना इश्क भी पुरानी शराब जैसा है। कमलेश जी ऐसे मुंह लटका के बैठ गए हैं जैसे कि गठबंधन सरकार में मंत्री बैठ जाया करते हैं। एक बार उनके लिए भी तालियां बजाइए, उनकी बहुत मेहनत है। ये कार्यक्रम कई महीनों तक चलता रहा, लेकिन आखिर आज वो दिन है जब आदरणीय कुमार विश्वास जी इस मंच पर है, इस बुढ़ार की जनता के सामने है और वो प्रयास आदरणीय कमलेश जी का होता है। तो पूरा सदन उनके लिए एक बार तालियां बजाए, फिर मैं अपना काव्य पाठ प्रारंभ करती हूँ। ये मोहल्ला बहुत सुस्त बैठा है। आप लोग किस प्रोटोकॉल में? अच्छा, मीडिया वाले? मीडिया वाले से ज्यादा तो कौन बोल रहा है? सुनिएगा। अच्छा, ये वही है जिन्होंने 340 दी थी। ये आवाज भाई साहब आपकी घर पे बिल्कुल नहीं निकलती होगी, जिस ऊर्जा से आपने यहाँ निकाली। मैं विसंगतियों को कुछ पदों में ढालती हूँ और आप तक पहुँचाने का प्रयास करती हूँ। बुढ़ार 2 बार आई हूँ, जनता ने बहुत प्रेम दिया है। एक बार पुनः उपस्थित हूँ। अधिक समय नहीं लूंगी क्योंकि सबसे महंगे कवि को हमें सुनना है, मैं तो दोबारा आ ही जाऊंगी। कुछ विसंगतियों के पद आप तक पहुँचाती हूँ, सुनिएगा। कि हो गई रे बावरिया दुनिया, हो गई रे बावरिया दुनिया, हो गई रे। ये तब तक सुनाऊंगी जब तक सबने ताली नहीं बजाई है। हो गई रे बावरिया दुनिया, हो गई रे, हो गई रे बा। जज साहब आज भी तालियां बजाइए। ऐसा किसी शास्त्र में नहीं लिखा कि जो जज पद पर आसीन होते हैं वे तालियां नहीं बजाते। हो गई रे बावरिया दुनिया, हो गई रे, हो गई रे बावरिया दुनिया, हो गई रे। एक मीरा थी प्यार के खातिर पिया जहर का प्याला, एक मीरा थी प्यार के खातिर पिया जहर का प्याला। आज की मीरा मदिरा पीकर गाती है उल्लाला। हो गई रे बावरिया दुनिया, हो गई रे, हो गई। अच्छा, पीछे आदरणीय खड़े होकर मेरा वीडियो बना रहे हैं। सर, इस उम्र में आप मेरा वीडियो बनाकर करोगे क्या? वो इसलिए बना रहे हैं कि आप वो केवल वीडियो ही बना सकते हैं। नहीं, इतनी मेहनत से आप यहाँ वीडियो बनाओगे और घर जाके केवल जूम करने में पूरा टाइम निकाल दोगे। मैं 2 पंक्तियां आपके नाम करती हूँ, सुनिएगा। कि टीपी जिसकी देख देख कर होते रहे निहाल, टीपी जिसकी देख देख कर होते रहे निहाल, जिसको 16 साल की समझा निकली 70 साल। हो गई रे बावरिया दुनिया, हो गई रे, हो गई रे बावरिया दुनिया, हो गई। अच्छा, इस बात पर तो दादा ने भी तालियां बजाई है। दादा, 2 पंक्तियां मेरी आपके लिए भी। कि भूतकाल छोड़ो दादाजी, वर्तमान में लौटो, भूतकाल छोड़ो दादाजी, वर्तमान में लौटो। घंटे भर से चूम रहे हो क्यों दादी का फोटो। हो गई रे बावरिया दुनिया, हो गई रे, हो गई रे बावरिया। अच्छा, चुनाव और मंत्रियों पर यहाँ बहुत सारी बातें हुई। मैं भी 2 पंक्तियां सुनाती हूँ। किस पार्टी के लोग कहाँ बैठे मुझे नहीं पता, लेकिन मैं कवि नजर रखती हूँ इसलिए सुनाती हूँ, सुनिएगा। और आपको आनंद आएगा, ये मेरा दावा है। कि दौड़ दौड़ कर एक छबीला देखो भारत जोड़े। अच्छा है, समझ में आया हो तो एक बार तालियां बजाओ। बहुत अच्छा है। कि दौड़ दौड़ कर एक छबीला देखो भारत जोड़े, घोड़ी पर तो नहीं चढ़े पर बने हुए हैं घोड़े। हो गई रे बावरिया दुनिया, हो गई रे। अच्छा, दूसरी पार्टी के लोग बिल्कुल नाराज ना हो, मैं अभी यहाँ खड़ी हूँ। ये 2 पंक्तियां उनके लिए, सुनिएगा। कि खाली गैस सिलेंडर देखो मांग रहा है पानी, खाली गैस सिलेंडर देखो
तालियां बजाई है। जज साहब, सच में आपको ऐसे ऐसे वकीलों का सामना करना पड़ता है। हमारे पड़ोस में एक वकील साहब है गुप्ता जी, सत्य घटना बता रहे हैं। डॉक्टर सुनिएगा जी। तुम्हारे यहाँ भी गुप्ता जी ही है? ये राशि मिलाकर के बैठा है। अच्छा, वो गुप्ता जी है। एक दिन मैं गई उनके घर पे, तो वो अपने बेटे को बहुत बुरी तरीके से पीट रहे थे। मैंने गुप्ता जी से पूछा कि गुप्ता जी, बेटा इतना बड़ा हो गया है, वकालत कर ली है, वकील हो गया है, फिर आप इसे पीट क्यों रहे हैं? तो वो मुझसे बोले कि भुवन मोहिनी जी, आप कविता का हृदय रखती हैं, व्यवसाय नहीं समझती है, आपको नहीं मालूम कि ये केस जीत कर आया है। मैंने कहा पूरा तो सुन ले। इसे पिछली साल का समझ में आया। नहीं, सच में मैंने उनसे पूछा कि ये तो केस जीत कर आया है, तो आपको प्रसन्न होना चाहिए, मिठाई बंटवानी चाहिए, और आप इसे पीट रहे हो। तो वो बोले कि भुवन जी, ये वो केस जीत कर आया है जिसे हम 15 साल से चला रहे थे, तो अब इसे मैं पीटू नहीं तो क्या करूं? तो ऐसे वकीलों को मैं दूर रहती हूँ। अच्छा। इधर जो एक सप्लीमेंट्री का पास चिल्लाया था, नहीं, मैं बिल्कुल समझ रही हूँ। मोहब्बत में भी क्या परफेक्शन मांगते हैं, ब्रेकअप करो तो ब्रेकअप का रीजन मांगते हैं, और ये लड़के भी होते हैं खाली सिलेंडर की तरह, ऑक्सीजन में भी ऑक्सीजन मांगते हैं। मैं 2 मुक्तक और एक गीत सुनाऊंगी, बिल्कुल अधिक समय नहीं लूंगी। स्वागत है, पढ़िए। मेरे लिए कहा गया बहुत कि पहले आई है, पहले आप ढंग से सुन लेते तो दोबारा नहीं बुलाया जाता। ढंग से सुना तो उन्होंने पहले ही था, इस बार तो केवल देखने के लिए बुलाया है। मैं बुढ़ार की जनता को बहुत बहुत प्रणाम करती हूँ और कोशिश करती हूँ। दादा आगे आ गए हैं। कोई बात नहीं। नहीं, बिल्कुल वो पढ़ो, आप पढ़ो। जारी रखिए मैडम। गजब, जारी रखिए मैडम। घर जाके बोल उससे। तुमने जारी रखा होता तो यहाँ नहीं बैठे होते, खड़े होते। जाके देख, कभी वहीं जारी रखा हो। नहीं, बहुत बहुत उत्साह और आनंद में है, कोई दिक्कत नहीं है। आप तक आते मुझे कितने जमाने लग गए, आप भी मेरी मोहब्बत आजमाने लग गए, और थम भी जाओ अब कहीं पे एक ठिकाना देखकर, ये इश्क है वरना इसमें कई ठिकाने लग गए। तो मैं 2 मुक्तक सुनाऊंगी और एक गीत सुनाऊंगी, फिर अपना स्थान ले लूंगी। प्रेम की बात करते हैं, प्रेम को जीती हूँ। डॉक्टर साहब ने कहा कि ये 2 PhD मैंने की है, पहले हिंदी साहित्य में और फिर ज्योतिष में, और अभी मैंने मास्टर्स का फॉर्म भरा है वापस दर्शन शास्त्र में। मुझे लगता है मेरी पढ़ाई अधूरी है। क्यों लगता है? ये 4 पंक्तियां सुनिएगा कि मैंने क्यों इतनी पढ़ाई पूरी नहीं लगती। नए प्रतिमान गढ़ने थे, अच्छा है। मगर मैं गढ़ नहीं पाई। अच्छा है। नए प्रतिमान गढ़ने थे, मगर मैं गढ़ नहीं पाई। सफलता की जो सीढ़ी थी, वो सीढ़ी चढ़ नहीं पाई। बहुत कुछ सोचना था और करना था मेरे हमदम। अब तैयार है आपके हाथ कि बहुत कुछ सोचना था और करना था मेरे हमदम। तुम्हारे प्रेम में पढ़कर मैं बिल्कुल पढ़ नहीं पाई। तुम्हारे प्रेम में पढ़कर, ऐसे ही सुनिएगा। चूंकि तीसरी बार आई हूँ तो नया नया सुनाने का प्रयास कर रही हूँ। कैसा आप सुनेंगे? जैसा कि कहा था कि ये चुनाव के रिजल्ट के बाद का पहला कवि सम्मेलन है, तो मैं भी नया शुरू कर रही हूँ। बुढ़ार अगर मुझे स्नेह और आशीर्वाद देगा तो इस वर्ष में पूरे देश में यही सुनाऊंगी
अच्छा है, बहुत पढ़ो। जब हम प्रेम में होते हैं, किसी के प्यार में होते हैं, तो कैसा महसूस होता है, सुनिएगा। स्वागत है। ये सब्जी मंडी कम, मुझे मंडी ज्यादा नजर आ रही है। ये जो भी है भैया, थोड़ी देर के लिए इसे शांत कर दो, क्योंकि कश्ती का शहसवार फकत नाखुदा नहीं, कश्ती में बैठने का सलीका भी चाहिए। हो सकता है ये आपकी रात्रि की दैनिक प्रक्रिया हो, द्रवीभूत हो जाने के बाद की, पर ये कवि सम्मेलन है और हम इतनी दूर आए हैं, इसलिए आपकी आवाज़ सह रहे हैं। वरना दिल्ली आके पूछिए, बहुतों की तो हमारे सामने निकलती भी नहीं है बेटा। इसलिए इसके बाद अगली बार बोला तो तुझे वहीं भेज देंगे जहाँ रोज रात जाता है इतने बजे। अब पढ़ो, एक बार तालियां बजा पढ़ो। अतिरिक्त उत्साह में है, आज उसे अपना वाला ब्रांड नहीं मिल पाया है, बाकी और अधिक कोई बात नहीं है। सुनिएगा, जब हम किसी के प्रेम में होते हैं, प्यार में होते हैं, कैसा महसूस होता है। स्वागत है, पढ़ो। न करना चाहती हूँ जो, वही सब काम कर जाऊं। अच्छा है। न बाहर सूझता कुछ है, न मन करता है घर जाऊं। अजब हालात हैं मेरे आजकल इस मोहब्बत में, तुझे भूलूं तो मर जाऊं, जो ना भूलूं भी तो मर जाऊं, तुझे तो मर जाऊं, जो ना। और एक मुक्तक और फिर सीधे सीधे गीत तक आती हूँ। ये मुक्तक मुझे बहुत प्रिय है। कहते हैं कि मुक्तक 4 लाइन में कंप्लीट होता है, चौथी पंक्ति वजनदार होनी चाहिए, लेकिन मैंने ये 2 ही पंक्ति में अगर पूरा कर दिया हो तो पूरा सदन मुझे आशीर्वाद दे। मुझे सुदीप भोला जी ने बताया कि यहाँ पर 50 से अधिक कवि बैठे हैं, साहित्यकार बैठे हैं, तो मैं अब उनकी उपस्थिति को आमंत्रित करती हूँ और ये 4 पंक्तियां सुनाती हूँ। स्वागत है, पढ़ो बेटा। कि जलाए जो दिए हमने, बुझा कर रात काटी है। अच्छा है, अच्छा है। जलाए जो दिए हमने, बुझा कर रात काटी है। सजा खुद को ये दी, खुद को सजा कर रात काटी। अच्छा प्रयोग किया है। हुए मशरूफ जब जब तुम कहीं दुनिया की बाहों में, हुए मशरूफ जब जब तुम कहीं दुनिया की बाहों में, तेरी तस्वीर सीने, तस्वीर सीने से। अब एक बार मुझे गीत के आमंत्रण, ये जो मोहल्ला पुनः शांत हो गया है। जवानी है अभी रोशन दिलों, है अभी रोशन दिलों की बस्तियां कर ले, जिधर बहती नदी देखे उधर ही कश्तियां कर ले। और जरा कहने उड़ाए ना किसी की याद में नींदे, यही है जिंदगी के दिन, जरा सी मस्तियां कर ले। तो ये जबरदस्ती जिंदा है, तो एक बार ये भी तालियां वालियां बजाए। बिल्कुल, मैं हुई इसके लिए। वो कह रहे थे कि आनंद मैं देता हूँ, मैं देता हूँ, मैं देती हूँ आनंद। सुनो, सुनिएगा, मैं सुनाती हूँ एक गीत, कोई भूमिका नहीं, बस आनंद का गीत है, आनंद लीजिए। कि दिल से दिल मिला हो प्यार, दिल से दिल मिला, दिल से दिल मिला हो प्यार, दिल से दिल मिला। ये भी तब तक चलेगा जब तक तालियां नहीं आएगी। दिल से दिल मिला हो प्यार, दिल से दिल मिला, दिल से दिल मिला हो प्यार, दिल से दिल मिला, दिल से दिल मिला। जज साहब मेरी नजर आप ही पर है। दिल से दिल मिला हो प्यार, दिल से दिल मिला। कमलेश जी, तालियां आप भी बजाइए। मैं अपनी जान तक दे दूं तुम्हारे ही इशारे पर। अरे कविता पढ़, उसकी घरवाली आई है।
अगली लाइन तो सुनी नहीं कि मैं अपनी जान तक दे दूं तुम्हारे लिए। हाँ पढ़। मगर दिल मैं से दिल मिला, चल पढ़। जान दे दो, चल। दिल से दिल मिला। मिला लो दिल से दिल। हाँ सुनिएगा कि दिल पे तो लगे हुए हैं ऑलरेडी। दिल से दिल मिला तो प्यारे, दिल से दिल मिला, दिल से दिल मिला तो प्यारे, दिल से दिल मिला। सोचना क्या प्यार कर, दिल का एतबार कर, सोचना क्या प्यार कर, दिल का एतबार कर, चलने दे मोहब्बतों का यूं ही सिलसिला। दिल से दिल मिला तो प्यारे, दिल से दिल मिला, दिल से दिल मिला तो प्यारे, दिल से दिल मिला। जीत में न हार में, फूल में न खार में, जीत में न हार में, फूल में न खार में, वो मजा कहीं नहीं है जो मजा है प्यार में। जीत में न हार में, फूल में न खार में, वो मजा कहीं नहीं है जो मजा है प्यार में। बाग है हरा भरा, मन क्यों है डरा डरा, बाग है हरा भरा, मन क्यों है डरा डरा, तू भी अपनी चाहतों का कोई गुल खिला। दिल से दिल मिला ओ प्यारे, दिल से दिल मिला, दिल से दिल मिला। देखो मेहनत मैं कर रही हूँ और फोटो उधर खींचे जा रहे हैं। नहीं, तू यही कर 15 मिनट। दिल से दिल, हाँ गाँव चला। दिल से दिल मिला। अच्छा हनुमान भैया नहीं, बिल्कुल हनुमान भैया तो राम जी के पास ही पहुंचेंगे, सीता मैया बढ़िया। आप अपना काम अच्छे से कर रहे हो। गीत का आखिरी अंतरा सुनाती हूँ और चिंटू भैया भी है साथ में। चिंटू भैया सबका नाम लिस्ट में लिखकर देना चाहिए था ना, एक एक का देवर का नाम बता दो उसको। अरे बिल्कुल मैं प्रणाम करती हूँ। सुन लो सुन लो सुन लो सुन लो, मुझे तो बोलने के पैसे भी मिले हैं। दिल से दिल मिला। एक बार तालियां बजा दीजिए ना गीत का आखिरी अंतरा। हाँ बेटा गा, बहुत अच्छा गा रही है, जा बहुत अच्छा। दिल से दिल मिला ओ प्यारे, दिल से दिल मिला, मूर्ति मन में गढ़ सके नयन न कोई पढ़ सके, मूर्ति मन में गढ़ सके नयन न कोई पढ़ सके, वो इश्क भी क्या इश्क है जो घोड़ियां न चढ़ सके, मूर्ति मन में गढ़ सके नयन न कोई पढ़ सके, इश्क भी क्या इश्क है वो घोड़ियां न चढ़ सके। तो डूब कर नशे में तू पूरी कर ले आरज़ू, डूब कर नशे में तू पूरी कर ले आरज़ू, तू समझ इशारा अपनी मुंडी तो मिला। दिल से दिल मिला तो प्यारे, दिल से दिल मिला। बहुत बढ़िया, वाह। लेकिन तुम क्या मतलब कसमें वही रहे, वो क्या गा रही है, क्या मतलब है उस बात का नहीं बस लड़की करी है दिल से दिल। अरे वाह, बहुत अच्छे। आइए मैं जिसे आमंत्रित कर रहा हूँ वो मेरा बहुत प्रिय है, इस अंचल का उसने बड़ा नाम किया है, रहता नोएडा में लेकिन उसका मन जबलपुर रहता है। जब 5 दिन बीच में हो पूछो बेटा कहाँ है, ताजा जबलपुर आ गया। सुदीप भोला ने बड़ा यश कमाया। पिछले 10 सालों में हिंदुस्तान के 3-4 कवियों ने पूरी दुनिया में बड़ी धूम मचाई। अमेरिका जाओ तो उसका नाम सुनाई देता है, लंदन जाओ तो उसका नाम सुनाई देता है, दुबई जाओ तो उसका नाम सुनाई देता है, देश में सुनाई देता है। और एयरपोर्ट जाओ तो जहाँ 4 आदमी आपको नमस्ते करते हैं, आपके साथ फोटो खिंचाते हैं, उनमें से 2 आदमी उसको देख के भी कहते हैं आपको भी टीवी पे देखा है, आप भी बहुत अच्छा गाते हैं। ये किसी बीज के वृक्ष बन जाने की शुरुआती संभावनाओं के दिन है। मेरा कस्बा छोटा सा है तिलकवा, उसके लोग पूरी दुनिया में जाते हैं तो यही कहते हैं। कोई पूछता है कहाँ के हो, कि गाजियाबाद के पास तिलकवा के हैं। कुमार विश्वास को जानते हो, वो हमारे गांव का है। जबलपुर बहुत प्रसिद्ध है, लेकिन जबलपुर के लोग आजकल पूरी दुनिया में जाते हैं और कोई पूछता है कहाँ से आए हो,
तो कहते हैं नर्मदा के किनारे बड़ा प्रसिद्ध शहर है जबलपुर, बड़े बड़े साहित्यकार हुए हैं। आजकल वो लंबा सा लड़का सुदीप भोला जो टीवी पे आता है वो भी हमारे जिले का है। मैं चाहता हूँ महाकौशल के उस लाल के लिए एक बार जोरदार तालियां बजाकर स्वागत करिएगा सुदीप भोला। कोई बात नहीं, तो दिल से दिल मिला। हाँ, दिल से दिल तो हमारे मिले ही हुए हैं। आप सबकी तरफ से मैं हिंदी वाचिक परंपरा के पिछले 100 साल के सबसे बड़े सुपरस्टार के समक्ष खड़े होकर के उनका स्वागत करता हूं अपने अंचल में। आपका प्रतिनिधि होने के नाते जब पूरे देश दुनिया में जाता हूं तो लोग मुझे कहते हैं ये मध्य प्रदेश के हैं, ये जबलपुर के हैं और ये मेरा कार्य क्षेत्र कर्म क्षेत्र रहा है। तो एक बार मेरी तरफ से स्वागत की तालियां दे दीजिए। दोनों हाथ खड़े करके एक हाथ से मुझे मत रखिएगा। यहाँ मैंने जबलपुर में चाचा डॉक्टर कुमार विश्वास मेरे चाचा हैं, हालांकि लगता मैं एक सूचना देता। पिछले दिनों मैंने एक आयोजन किया जबलपुर में क्षेत्रीय कवियों का, जिसमें विंध्य और महाकौशल के सभी कवियों को आमंत्रित किया। तो ये आपके लिए एक अच्छी शुभ सूचना हो सकती है कि उसमें सर्वाधिक कवि जिस जिले से आए वो जिला था शहडोल धनपुरी बुढ़ार था। यहाँ के सर्वाधिक कवि आए और वो आज यहाँ पर सदन में उपस्थित ही हैं। मैं निवेदन करता हूँ आदरणीय कमलेश जी, जब अगली बार ये कवि सम्मेलन हो तो आपके स्थानीय कवियों में से भी एक प्रतिनिधि कवि मंच पर होगा। तो मुझे लगेगा कि हमारा यहाँ आना, डॉक्टर कुमार विश्वास जी का यहाँ पर आना सार्थक हुआ। अगर आप मेरी बात से सहमत हो तो एक बार मेरी बात का अनुमोदन कीजिएगा। तो इससे ज्यादा ध्यान की बातें नहीं कहूँगा मैं तो अभी बता देता हूँ कि तमाम देश दुनिया की यात्राएं की हैं। बस मेरे आपके और कुमार विश्वास जी के बीच में सिर्फ मैं ही हूँ और 10 या 15 मिनट आपके बीच रहूंगा। मुझे ही पता है आप किसको सुनने के लिए यहाँ आए हैं, इसलिए मैं अपना सीमित समय करूंगा। लंबी लंबी यात्राएं करते हैं, तमाम यात्राएं देश विदेश में करते हैं। पिछले दिनों एक लंबी रेल यात्रा का सौभाग्य मुझे प्राप्त हुआ। भारतीय रेल में यात्रा करना अपने आप में परम सौभाग्य का विषय है। रेल यात्रा लंबी थी तो वॉशरूम जाने का भी सौभाग्य मिला। भारतीय रेल में वॉशरूम जाना बड़ा सौभाग्य का विषय है। वॉशरूम की दीवार पर एक टेलीफोन नंबर लिखा हुआ था 942434 फला फला फला। देखो नीचे से बोलना आयुर्वेद में दोष माना जाता है। थोड़ी देर मुझे बोल रहे हैं तो आप उत्साहित हैं। वॉशरूम की दीवार पर एक टेलीफोन नंबर लिखा हुआ था 942434 फला 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 और उसके नीचे लिखा हुआ था पूजा। कोई बात बैठ जाए, कोई बात। अरे भैया बैठ जाए। उनका उत्साह भी आवश्यक है। बैठ जाए। एक बार आप लोग तालियां बजा दीजिए। 942434 फला फला फला। कोई बात नहीं, हो गया सर, हो गया सर। आप लोग देख के आदमी चुप हो जाए। दीवार पर लिखा हुआ टेलीफोन नंबर मैंने आपदा में अपना तलाश की। देखिए बुढ़ार बड़ा विचित्र स्थान है, ये एरिया जहाँ पे हर दूसरे घर में एक नेता पाया जाता है। हाँ, मैं तो रेलवे स्टेशन पे उतरा तो मुझे बाहर निकलने में 10-15 मिनट मशक्कत करनी पड़ी। दरअसल एक गाड़ी खड़ी हुई थी, उसमें 10-15 बाउंसर खड़े हुए आसपास। एक उसमें पता नहीं नेता टाइप का कोई आदमी बैठा हुआ, बड़ा VIP प्रोटोकॉल। मैंने कहा कोई बड़ा नेता होगा। तो जाकर के मैंने उत्सुकता जागी, तो जाकर के मैंने देखा। मैंने कहा भाई कौन है, तो समझ में नहीं आया कौन है। किसी ने पूछा तो कोई बता ना पाया। तो गाड़ी के ऊपर लिखा हुआ था पू पापा ब्रैकेट में जज साहब पू पापा ब्रैकेट में जज। मैंने कहा ये कोई महान आदमी लगते हैं। उनके बहुत खास व्यक्ति जो समझ में आते हाथ में माला लेके खड़े होते। मैं कहा भाई साहब कौन है ये महान व्यक्ति? कह रहे आप नहीं जानते? आप मैं नहीं जानते। ये पू पापा जज क्या है? कह रहे कुछ भी भाई साहब, ये बुढ़ार है, हर दूसरा आदमी नेता है। मैं का मतलब तो बता। कह रहा पू पापा जज का मतलब है पूर्व पार्षद पति। और मैंने कहा ब्रैकेट में जज, कह रहे जमानत भी जब्त। तो ऐसे लोग अपने क्षेत्र में पाए जाते। मुझे प्रारंभ करने की तालियां दीजिए जरा।
अच्छी बात है। वॉशरूम क्या, वॉशरूम की दीवार पर टेलीफोन नंबर लिखा हुआ था 94243454 फला, उसके नीचे लिखा होता पूजा। मैंने आपदा को अफसर में तब्दील किया, वो टेलीफोन नंबर वहीं से डायल किया, घंटी गई, फोन उठा और बातचीत शुरू हो गई। हेलो, पूजा बोल रही हो? तो जितनी मधुर आवाज में मैंने पूछा, उससे ज्यादा मधुर आवाज में वहां से जो जवाब आया, अगर बुढ़ान वालों ऐसा अद्भुत जवाब आपने ना सुना हो तो कोई हाथ दीजिए, मत रखना, मुझे प्रारंभ करने की तालियां दीजिएगा। 2-3 चुनिंदा पैरोडी और एक गीत सुना के बैठ जाऊंगा। घंटी गई, फोन उठा, हेलो पूजा बोल रही हो? तो वहां से जवाब आया, भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता लेने के लिए धन्यवाद। मैं आपदा में अफसर ढूंढने गया था, वहां किसी ने पहले ही तलाश कर रखा था। अच्छा, 6 महीने भी ढंग से नहीं गुजरे, 6 महीने ढंग से नहीं गुजरे, उसी नंबर से वापस फोन कॉल आया। हेलो सुदीप बोला, मैंने जी पूजा बोल रही? हाँ, मैंने कहा बोलिए, कहले बोलिए, कुछ नहीं, सदस्यता ली थी, गुजरात में विधानसभा चुनाव है, काम करना है, आ जाओ। मैं काम करने पहुंच गया, काम करने पहुंचा तो बड़े बड़े होर्डिंग बैनर फ्लैक्स उन्होंने मुझे दिए कि जो उपयुक्त स्थान दिखाई दे लगाओ। तब वहां पे नारे चल रहे थे, अब की बार 200 पार आएंगे तो मोदी ही मोदी है, तो तमाम बड़े बड़े नारे लिखे हुए, और मुझसे कहा ले जाओ, जो उपयुक्त स्थान दिखाई दे लगा दो। मैंने भी सबसे पहले सबसे बड़ा वाला उठाया, अब की बार 200 पार, और ले जाके लगाया पेट्रोल पंप पर। हाँ, अब की बार 200 पार। आगे निकला, रास्ते में सब्जी मंडी पड़ी है, खाली जगह